हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। तो यहाँ पे हो रहा था मॉर्निंग का टाइम और मैं उठ चुकी थी। बज रहे थे 6:30 पौने 7 हो रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सारे बिस्तर वगैरह फोल्ड कर रही थी। बच्चों को आज मैंने उठा दिया था। बच्चों को आज स्कूल नहीं जाना था क्योंकि इस टाइम चल रहे हैं उनके पेपर चल रहे हैं। परी के तो पेपर चल रहे हैं, शौर्य के अभी टेस्ट चल रहे हैं, शौर्य के पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये रजाई पता है मैंने रख दी थी, इसका कवर वगैरह धो के मैंने रजाई को रख दिया था। लेकिन पता है 2-3 दिन से ना इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतनी ठंड ठंड सी हो रही है। तो कल रात में बच्चों को लग गई थी ठंड, तो बच्चों ने बोला मम्मी हमें ठंड लग रही है। तो कल रात में मुझे ये दोबारा से रजाई निकालने पड़ गई थी। तो सुबह उठते के साथ ना सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, जैसे ही बच्चे उठ जाते हैं ना, तो बच्चे अभी फ्रेश होने के लिए गए हैं। तो बच्चे जब तक कॉलगेट वगैरह करेंगे तब तक क्या है कि मैं यहाँ पे बिस्तर वगैरह सारे फोल्ड कर दूंगी। बच्चे स्कूल भी जाते हैं ना, तो मेरा ये काम है कि जब तक बच्चे फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तब तक मैं इस कमरे में बिस्तर तय लगा देती हूँ और झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। और इस कमरे का जितना भी सामान फैला हुआ होता है मैं इस कमरे का जो सारा काम है ना मैं तब तक कर देती हूँ। फिर बाद में मुझे सिर्फ एक बार झाड़ू पोछा करना होता है इस कमरे में, बाकी कुछ भी काम नहीं करना होता है। तो यहाँ बिस्तर वगैरह मैंने सारे फोल्ड कर दिए हैं। और मतलब इस टाइम ना इतनी ठंडी सी हवा चल रही है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आप लोगों की साइड में भी ऐसा ही हो रखा है? बारिश जैसा मौसम हो गया था कल और इतनी ठंडी वाली, और हवा में भी ना कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कुछ सारा सामान फैला पड़ा हुआ है। तो इन सामान को भी मैं अच्छे से समेट के रख दूँगी। कुछ ये सामान हैंगे जो कि आप लोगों को आगे व्लॉग्स में देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैंगी ये, तो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और उसके बाद यहाँ पे कमरे में कुछ सामान भी फैला हुआ था, तो इस सामान को भी मैं समेट के रख दूँगी। और ये जैकेट्स वगैरह हैं, ये काफ़ी दिनों से मैं जब घर गई थी ना तो मैंने ना बाहर ही टांग दी थी और इनको मैंने धोया भी था। तो इन जैकेटों को भी मैं ना तय वह लगा के रख दूँगी, मतलब अलमारी में रख दूँगी। और अभी ना मुझे अलमारियों में से ना गर्म कपड़े अच्छे से तय लगा के और बैग में पैक करके भी रखने हैं। अब देखते हैं कब करते हैं। मैं सोच रही हूँ और 8-10 दिन निकल जाए ना, उसके बाद ही मैं सारे कपड़ों को फोल्ड करके अच्छे से तय लगा के अलमारी में पैक करके रखूँगी। क्योंकि अभी कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। ठंड का कुछ अता पता नहीं होता है, कब ठंड हो जाती है, कब ख़त्म हो जाती है। कभी तो गर्मी लगने लगती है और कभी एकदम से ठंड हो जाती है। अब 2-3 दिन से तो इतनी ठंड हो गई, मुझे तो दोबारा से रजाई भी निकालने पड़ गई। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को अच्छे से अभी तो ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि मुझे दोनों अलमारियाँ सही करनी है। और अलमारियाँ तभी सही हो पाएंगी जब हमें ना सर्दियों के कपड़े हैं ना अच्छे से बैग में पैक करके रख देंगे। तो देखते हैं कब हमें टाइम लगता है और हम सर्दियों के जो कपड़े हैं वो इसमें पैक करके रखेंगे। तो सारे मैंने यहाँ पे जो सामान फैला हुआ था उनको सबको समेट के रख दिया है। तो आप लोगों में से ना बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि दी, मेरे पुराने जो ब्लॉग्स हैं उन पे कमेंट करके पूछते हैं कि दी आपने यूट्यूब से कितना कमाया। तो देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, यहाँ पे मैंने यूट्यूब से ज़्यादा तो नहीं कमाया है, लेकिन हाँ मैंने एक चीज़ यूट्यूब से ज़रूर कमाई है, वो है आप लोगों का प्यार, सपोर्ट। और आप लोग मुझे इतना मोटिवेट करते हो वो चीज़। और मेहनत देखो, मैं आप लोगों को दिखता होगा कि मैं मेहनत पूरी कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैं अच्छी अच्छी चीज़ें लाने की ही कोशिश करती हूँ एक पॉजिटिव वे में। और अगर भगवान ने चाहा तो एक ना एक दिन मैं यूट्यूब से अच्छे से अर्न भी करूँगी। लेकिन अभी मैंने यूट्यूब से ऐसा कुछ भी अर्न नहीं किया। लेकिन हाँ मैंने एक चीज़ यूट्यूब से बहुत अर्न की है, वो है आप लोगों का प्यार, सपोर्ट। और आप लोग मुझे इतना मोटिवेट करते हो। पता है कल मैं इंस्टा पे लाइव आई थी, तो वहाँ पे वो आंटी जी मेरे व्लॉग्स भी देखती हैं, मेरी सब्सक्राइबर भी हैं और इंस्टा पे फॉलोवर्स भी हैं मेरी। तो कल मैं लाइव आई थी ना, तो उनकी लड़की ने मतलब मुझे रिक्वेस्ट किया, तो मैंने उनको ज्वाइन किया। तो पता है वो आंटी जी मुझसे बात करके इतना खुश हुई और मुझे इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। उनकी बेटी ने मुझसे पता है क्या बोला, उनकी बेटी ने मुझसे बोला कि रिया दी आपने मेरी मम्मी को दोबारा से जन्म दिया है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को पता है कि किसी लड़की के साथ या किसी औरत के साथ इस तरीके की मिस हैपनिंग हो जाती है ना, तो वो जीना भूल जाती है। अगर मेरे व्लॉग को देख के किसी को मोटिवेशन मिलता है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या है। देखो पैसा तो ऐसी चीज़ है, आज है कल नहीं है। हम आज नहीं कमाएंगे तो कल कमा लेंगे, लेकिन मेरी व्लॉग को देखने से अगर कोई इंसान अपनी लाइफ को दोबारा से जीना शुरू करता है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। और मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि उन आंटी जी ने मुझसे इतने खुश होकर बात करी। और उनकी लड़की भी शायद 15-16 साल की होगी। तो जब उसने मेरे से ऐसे बोला ना कि रिया दी मेरी मम्मी ना आपके व्लॉग देख के ही दोबारा जीना सीखी हैं, तो सच बता रही हूँ मेरी जो खुशी थी ना अंदर से वो इतनी ज़्यादा थी।
और मुझसे ना काफ़ी सारे लोग जो इंस्टा पे जुड़े हुए हैं वो हमेशा मुझसे यही चीज़ बोलते हैं कि दी, आप है ना सच में लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो। आपको देख के ना सच में हम लोगों में बहुत हिम्मत आती है। कभी-कभी हम अपनी लाइफ़ से ना बहुत ज़्यादा हारी मान जाते हैं, लेकिन आपके व्लॉग देख के एक है ना हम वो लोगों में पॉजिटिविटी आती है। तो ये चीज़ मैंने यूट्यूब से कमाई है। देखो, मैंने पैसे बहुत कम कमाए हैं, लेकिन मैंने यूट्यूब से ये चीज़ कमाई है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैं ना बच्चों को नाश्ते में बनाने लग गई थी आज मैगी। मतलब नाश्ते में क्या, आपको 10-11 बज रहे थे। सुबह बच्चों ने दूध पी लिया था, सब लोगों ने दूध, चाय, चाय के साथ कभी-कभी ब्रेड वगैरह भी खा लेते हैं हम, तो ब्रेड ले लेते। तो आज बच्चों ने कहा कि चलो मम्मी मैगी बना लो, तो यहाँ पे मैं मैगी बनाने लग गई थी। तो आज मैं बना रही हूँ मटर, प्याज, इन सब चीज़ों को डाल के मैगी बना रही थी। प्याज को मैंने भुनने के लिए रख दिया था और इसमें ही मैं मटर भी भून लेती हूँ। जब मैं प्याज भूनती हूँ ना, तो साथ ही साथ इसको मटर को भी भून लेती हूँ, क्योंकि मटर हमारी कच्ची होती है ना, तो वो ना इस तरीके से जब प्याज भूनती है ना, तो वो थोड़ी अधपकी सी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने मटर और प्याज को भुनने के लिए रख दिया है। मैगी को भी तोड़ के रख लिया है। इसमें मैं पानी डाल दूँगी, पानी को बॉयल होने दूँगी और उसके बाद मैं फिर अपनी मैगी और मैगी मसाला डाल दूँगी। धीरे-धीरे कम आँच पे पकने देंगे, तो फिर हमारी जो मैगी है वो बहुत अच्छी और टेस्टी बनने वाली है। तो देखो, यूट्यूब से पैसे मैं आज नहीं तो कल कमाऊँगी, लेकिन पता है मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं 1, 2, 3 बहुत सारी लेडीज़ों को ना मोटिवेट कर पा रही हूँ, और कुछ जो लेडीज़ें हैं मेरी वजह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, अपनी लाइफ को दोबारा जीना सीख रही हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और आज नहीं तो कल मेरे पापा का आशीर्वाद रहा और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा, तो एक दिन यूट्यूब से मैं और अच्छे से अर्न करूँगी और अपने बच्चों की बहुत सारी खुशियों को पूरा कर पाऊँगी। मैं भी देखो, यूट्यूब पे अगर आई हूँ तो पैसे कमाने के लिए ही आई हूँ। हर इंसान देखो पैसे कमाने के लिए आता है, लेकिन मैं कुछ पॉजिटिव वे में आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, जिससे देख के आप लोग कुछ सीखें, कुछ समझें। तो ये देखिए, हमारी मैगी जो है वो तैयार हो गई है। कैसी लग रही है? खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी। और आप सबको ना मेरी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ नई रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करूँ। बहुत सारे लोगों को मेरी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ मेरी जो इसमें जो धनिया पड़ा है ना, ये मेरी वाली है। और मम्मी पापा मैगी नहीं खाते हैं, तो 2 प्लेटों में मैंने परी और शौर्य के लिए निकाल दी थी। और ये लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए बर्फ़ी। तो हमारे मतलब घर पे ना कोई आया हुआ था मम्मी पापा के वहाँ, तो मतलब कहीं शादी-वादी में से आई हुई थी, तो वही बर्फ़ी थी। बच्चों ने सारी बर्फ़ी ख़त्म कर दी और मैंने आप लोगों से भी पूछ लिया। और यहाँ मैंने बनाई थी दाल मखनी। तो दाल मखनी बना तो रही थी, लेकिन हमारे यहाँ जो राजमा थे ना वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने ये मसूर की दाल बना ली थी। और इसमें आप लोग सोच रहे होंगे ये वाइट वाइट क्यों हो रही है, तो मैंने इसमें डाल दी थी घर की फ्रेश मलाई। अगर आप इस तरीके से घर की जो मलाई होती है ना, जो हम लोग दूध में से निकालते हैं, तो वो डाल देंगे ना, तो बहुत अच्छा दाल में जो टेस्ट है वो आ जाता है और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। इस वजह से वैसे तो बच्चे मलाई खाते नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैं वो मलाई को ना दाल में, या फिर मैं जैसे कि चाप की सब्जी में, इन सब चीज़ों में ऐड कर देती हूँ। तो इससे ना बच्चों के पेट में मलाई हो गई, या दूध से बनी हुई कुछ भी चीज़ बच्चों के पेट में जाती रहनी चाहिए। और ये मैंने मम्मी पापा के लिए बनाई थी मैक्रोनी, क्योंकि मम्मी पापा मैगी नहीं खाते, तो उनके लिए मैक्रोनी बना दी थी। थोड़ी सी बच गई थी। और यहाँ हमारे हो चुके हैं चावल रेडी। दाल को मैं छौंक रही हूँ, तो ये हो गए हमारे चावल रेडी। तो धुएँ की वजह से, मतलब भाप की वजह से ना आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो मैंने चावल में ना लौंग, जीरा और ये मटर वटर डाल के बनाए हैं, क्योंकि बच्चों को ना इस तरीके से चावल अच्छे लगते हैं। तो ये हमारे चावल भी रेडी हो गए हैं। और अब मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों ने मैगी खा ली थी और थोड़ी सी मैक्रोनी भी रखी हुई है, और दाल भी हमारी छुक चुकी है, चावल भी बन चुके हैं। तो बच्चों ने कहा मम्मी रोटी मत बनाना। तो आप लोगों को जो आज का व्लॉग है वो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, तो वो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लेना, ठीक है ना? और ये देखिए, हमारी जो मसाला था वो बन गया है। और मैं सब्जियों में ना मसाला कभी कुछ कुछ सब्जियों में ही मसाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मसाला हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो यहाँ मैंने कम मसाले में ही बनाई थी, ताकि बच्चे अच्छे से खा लें। और पापा को भी ना, पापा का बीपी हाई हो जाता है ना, तो उनको भी कम मसाले ही बोल रखे हैं। तो कम मसाले में बहुत ही टेस्टी और अच्छी दाल बनी थी, और हेल्दी भी थी। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।